हेलो बच्चों, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर 4 क्वेश्चन पढ़ चुके थे, 1 2 3 4। ठीक है, सब बेसिक क्वेश्चंस था। अब जरा सा हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल है ये। एनसीईआरटी ये क्वेश्चन 1 है, एग्जाम्पल है। यहां पे कह रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2 in solution. Initially, concentration of N2O5 is, ये जो है आपका C1 हो गया। After 184 minutes, it is reduced to 2.08 मोल पर लीटर। ये क्या हुआ? C2 हो गया। द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, ये लिखा हुआ शॉर्ट में है। द क्वेश्चन 2N2O5 गैस है, 4NO2O2 गैस है। अब निकालना है यहां पे, कैलकुलेट द एवरेज रेट इन टर्म ऑफ मिनट, आवर एंड सेकेंड। प्लीज बच्चे डोंट लाफ। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड? सिंपल क्वेश्चन है, जब 1 to 4 हम लोग डील कर चुके हैं उसी तरह का, इस तरह का क्वेश्चन है। क्या निकालना है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास 2N2O5 है, ये गैसियस स्टेट में है। 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। एवरेज रेट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, किसका एवरेज रेट निकालो। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये कहां जाएगा? डिनोमिनेटर में, -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसके बाद जो है NO2 जो है 4NO2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 4NO2 प्लस, प्रोडक्ट में इसलिए प्लस लिए 2, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, छोटा लिखना पड़ेगा जगह कम पड़ गया, NO2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस, यहां कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं, ये 1 है, ये 4 है और ये 2 था। जो भी कोएफिशिएंट है बच्चों, देखो जो भी कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाता। सॉरी, यहां पे 1/4 होगा, यहां पे 1 है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हमारा हो गया। अब निकालना है एवरेज रेट। अब देखो NO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है, जिसको हम लोग ये C1 बोल रहे हैं, ठीक है, ये N2O5 है और ये क्या बना था? 4NO2 प्लस O2, ये 2 है। इनिशियली टाइम जो है ये 0 है, ये कितना है? 2.33 मोल पर लीटर। T2 जो होगा, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। इनिशियल टाइम है, ये है 184 मिनट। क्या लिखा है? 184 मिनट। इसका कॉन्सेंट्रेशन घट के कितना हो गया? 2.08। ये जो हो गया C1 और ये क्या हो गया? C2। हमें क्या निकालना है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पहले निकाल दो इसका। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, हम लोग पढ़े हैं। डिसअपियरेंस इसका क्या है?
तो हम लोग पढ़े इसको C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब इसको क्या लिखेंगे, यहां पर वैल्यू पुट करो, C2 क्या हो जाएगा 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाई T2 कितना है 184 और T1 कितना है 0। 184 माइनस क्या हो जाएगा 0 यानी 184। अब यहां से माइनस कितना होगा 5, सॉरी यहां है 2.33 2.08 क्या हो जाएगा 38 जाएगा 5 2 बच्चा 0.25। यहां पे क्या आएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 184। ये आ गया। यूनिट हमारा क्या है मोल पर लीटर। टाइम क्या है मिनट में टाइम दिया हुआ है, यह क्या मोल पर लीटर पर टाइम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाई पर मिनट। अब है रेट निकालना, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, देयरफॉर आर एवरेज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा माइनस में, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू 0.25 डिवाइडेड बाई 184 मिनट है। माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस। अब जो है यहां पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 क्रॉस 25 डिवाइडेड बाई 184 क्रॉस 1/100 ये आया। अब इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 12.5। 12.5 को 184 से डिवाइड करो और इसको कितना लिखोगे 10 to the power -2। यह आएगा 0.0679 क्रॉस 10 to the power -2 और फाइनल है आर एवरेज, 2 प्लेस राइट ले लो 6.79 क्रॉस 10 to the power -4 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है पर मिनट। ये आपका हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लो, ठीक है, ठहर जाओगे। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हुआ। तो कॉपी जब करना है नोट्स बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप 1 नंबर इसको लिखेंगे, 2 नंबर यहां से लिखेंगे और ये फिर कंटिन्यूटी है लास्ट में, ये 3 नंबर नोट्स बनाते चलिए। ये फर्स्ट पहले इसको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन तक, फिर आप ये लिखो यहां पे दिखाओ, वैल्यू पुट करो, शूट करके आंसर दो। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लेना। हाँ नोट कर लिए होगे, पॉज करके नोट कर लेना इसको। अब देखो इसका पार्ट 2 है, थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए देता है। तो पार्ट 2 कह रहा है क्या कि आवर में बदलना है। चीज यही है, एवरेज रेट जो है आवर में बदलना है। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना कि एवरेज आवर से क्या हो जाएगा चेंज करेगा मिनट, और मिनट से या भी जानते हैं फिर भी बताना मेरा फर्ज, ये सेकंड में। हर में 1 आवर है, 1 आवर में कितना होगा 60, फिर कितना होगा 60। तो यहां से यहां अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होता जाएगा। और जब हम
पीछे चलेंगे सेकंड से मिनट, मिनट से क्या हो जाएगा सेकंड, 1 आवर से कितना हो जाएगा 60 मिनट हो जाएगा, 60 है। फिर यहाँ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाएगा डिवाइड लेंगे। क्वेश्चन क्या है आवर में है, ठीक, मिनट से आवर में जाना है। एक 160 आ रहा है, मिनट से डिवाइड में है। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 आवर। क्लियर है, ये याद रखना। डिवाइड में हम लोग जा रहे हैं, मिनट से आवर में हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे मिनट है। अब यहां पे करेंगे क्या, हमारा एवरेज रेट है कितना दिया हुआ 6.79 क्रॉस 10⁻⁻⁴ क्या हो जाएगा मोल पर लीटर मिनट है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, 1 ध्यान देना बेटा, 1/60 आवर है, तो 1/60 कितना लिखोगे इस तरह से, 60 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और एवरेज कितना हो गया 60 यहां पे चला गया। अब क्या इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, अब मल्टीप्लाई करके इसको चेक करो कितना आया 6 से, मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से, आ गया। देखो मल्टीप्लाई करके आएगा 4.0740 क्रॉस 10⁻⁻²। आंसर क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा आवर। क्लियर है, ध्यान रखना। अब जो है हम लोग का थर्ड है, सेकंड में इसे चेंज करना है। सेकंड में चेंज करना है, हमारे पास फर्स्ट ये बना हुआ है, आर एवरेज थर्ड निकालना है हम लोग को। आर एवरेज क्या करोगे सेकंड में, मिनट से कहां चले जाना है सेकंड में, मिनट से कहां चले गए सेकंड में, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तुम देख लो यहां पे 6.79 क्रॉस 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। मिनट से कहां जाना है सेकंड में, 60 इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। मिनट से क्या हो गया हम लोग सेकंड में चले आए। क्लियर है। अब जो है ये सेकंड है, हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या कि इसको 60 यहां पे ले आए। अब 60 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, डिवाइड करके चेक करो। चलो आ गया। ये जो आएगा 0.00113 क्रॉस 10⁻⁻, यह आ जाएगा 1.13 क्रॉस 10⁻⁻⁵। तो ये आपका आर एवरेज हो गया। यूनिट दे देना है यहां पे, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो चेंज ऑफ यूनिट है, मेन एक हम लोग निकाल दिए। इसके बाद अब क्या हो गया, आवर से, आवर में आंसर आ गया मोल पर लीटर पर आवर, यहां पे मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लो। देखो ये इंडेक्स क्वेश्चन 4.1 है और इंडेक्स क्वेश्चन जो है 4.2 है, दोनों कॉमन है। हम लोग देखते हैं बारी बारी से। यहां पे कहा 4.1 को हम लोग देख रहे हैं
रिएक्टेंट चेंज हुआ किसमें, प्रोडक्ट में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.3 टू 0.2 मोलर इन 20। इनिशियली T इक्वल टू 0 है, T1 मान लो इसको, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.03 मोलर, यही आपका क्या हो गया C1। और T2 जो है 10 मिनट के बाद, ये T2 हम लोग बोलेंगे सॉरी 25 मिनट से, 25 मिनट्स के बाद जो है जब T2 हम लोग 25 मिनट्स ले लिए, उस समय आपका कॉन्सेंट्रेशन देखो चेंज होके कितना हो गया 0.02, दैट इज C2। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स, एक बार मिनट एक बार सेकेंड में। पहले क्या निकालना है आपको, क्या बताए थे, ओवरऑल रेट, जिसको ओवरऑल को ही एवरेज रेट बोल रहे हैं। यहां पे क्या करना है, आर एवरेज लिखने का तरीका रिएक्टेंट है माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, चेंज इन टाइम इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट के लिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इज दैट क्लियर, ये लिख लोगे। अब जो है कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज कर गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, C1 से C2 0.3 से 0.02 मोलर हो गया, 0.03 मोलर से 0.02 मोलर हो गया। मोलर को ही क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मोल पर लीटर। देखो इस इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन मोलर न लिख के मोल पर लीटर है, यूनिट पर ध्यान देना, यूनिट पढ़ाया हुआ है। अब यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन इसका निकालते हैं, आर यहां पे ले लेते हैं 9। ये ओवरऑल लिखने के बाद बस सबसे पहला काम है आप लोग आंख बंद करके इसको लिख डालो, इसके बाद क्वेश्चन को रीड करो क्या कह रहा है। आर एवरेज निकालोगे, इसके बाद जोड़ घटाओ, और कुछ नहीं बेटा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C2 माइनस C1 करोगे डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम क्या लिखोगे T2 माइनस T1। अब वैल्यू पुट करके शूट करो, क्या लिखोगे माइनस 0.02 माइनस क्या आएगा C1 0.03, वैल्यू दिया हुआ इसका। अच्छा अब क्या है, टाइम 25 मिनट्स लिख दिए, माइनस 0 हट गया। अब यहां पे घटाओगे कितना आएगा 0.03 माइनस 0.2, घट के कितना आएगा 0.01, माइनस में आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखो माइनस 0.01 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.01 डिवाइडेड बाई 25। अब जो इसको क्या लिखोगे 1/25 क्रॉस 10 टू द पावर -2। 1/25 कितना होगा जल्दी बताओ, 1/25 कितना होगा जल्दी से बताओ। 0.04 क्रॉस 10 टू द पावर -2। अब यहां से फाइनल जो है रेट लिखोगे, ध्यान दो, आर एवरेज हम लोग लिखेंगे 4.0 क्रॉस 2 प्लेस इधर चला गया 10 टू द पावर -4। यूनिट आपका क्या है मोलर, टाइम क्या है मिनट, मोलर पर मिनट, ठीक है। इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे मोलर पर मिनट, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको।
अब जो है पार्ट 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसका सेकंड पार्ट है, आपको सेकंड में बदल देना। तो सेकंड पार्ट यहीं से उठाएंगे हम लोग, यहां से उठाए। सेकंड में 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड। तो क्या हो जाएगा? 4.0 क्रॉस 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 60 क्रॉस 10 टू द, यहां पावर लिखा हुआ है, यूनिट दे दो। अब क्या हो जाएगा? यूनिट मोलर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अब जो है 4.0 को 60 से डिवाइड करोगे, आर एवरेज सेकेंड पार्ट है इसका। तो क्या हो जाएगा? 0.0666 इस तरह से कंटिन्यू चला जाएगा, क्रॉस 10 टू द पावर -4, 2 प्लेस इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? 6.66 क्रॉस पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -6 मोलर पर सेकेंड, या इसको ऐसे लिख दो, मोलर पर सेकेंड। बहुत आसान है। ठीक है, बता दे रहे हैं। 10th के आप लोग जो है बच्चे हैं, सॉरी 12th के हैं, फॉर्म फिलअप हो चुका है। ध्यान लगाइए धीरे धीरे पढ़ाई में। अब इसको नोट कर लिए, पॉज करके इसको नोट करो। ठीक है, 1 2 3। चलो अब जो है सेकंड क्वेश्चन, टू ए है, इसमें कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू इतना, T इक्वल टू 0 है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ए का कितना है? 0.5 मोल पर लीटर। इसी को T1 पर C1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 0.45 से 0.4 होने में इसे टाइम जो लग रहा है C2, 0.4 होने में मोल पर लीटर, कितना टाइम लगा? कितना टाइम लग रहा है इसको देख लो। T इक्वल टू कितना है? 10 मिनट। ये जो हो जाएगा, ये T1 हो गया, T2 10 मिनट। इसको थोड़ा सा इधर लिखें, हम क्लियर होना है सब चीज। 10 मिनट, अरे यार 10 मिनट। अब क्या करना है? ओवरऑल रेट लिख दो इसका। बच्चे करेंगे सर, देखिए तो चेक कीजिए, हो गया। ये क्या होगा? रिएक्टेंट है माइनस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्लस। प्रोडक्ट में कुछ दिया नहीं है, अल्फाबेट क्या मिल रहा है? डायरेक्ट यहां से लिखो। सर हो गया, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एक बच्चा जो है बना के दिखाया था, पोस्ट किया था व्हाट्सएप पे, सर हो गया, आंसर मिल ही नहीं रहा। बोले बेटा स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1/2 कर दो। कोई कुछ जो है बकुआ प्रास बच्चे जरूर हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चवन प्रास जरूर हो जाएंगे। माइंड जो है क्या है? मोबाइल पे है, दिन भर मोबाइल है। पढ़ाई किसी तरह से है, पापा आ गए हैं घर में तो पढ़ रहे हैं मोबाइल से, पापा चले गए मोबाइल हटाओ, चैट करो, दिन भर गाना सुनो। ठीक है ना? चलो लगे रहो। अब जो है वैल्यू पुट करो यहां पे क्या लिखा है? हाफ। पढ़िए, पढ़ने के समय पे पढ़ना चाहिए, नहीं तो लाइफ टाइम क्या हो जाएगा जानते ही क्या है? डिपेंडेंट होके। डिपेंडेंट नहीं रहना है, नहीं तो माँ को फोन कर करके रहोगी कि मम्मी आज डांट पड़ा है।
C2 हमारे कितना है 0.4 माइनस 0.5, टाइम कितना हमारा है 10 माइनस 0 यानी 10। चलो अब कितना हो जाएगा -1 माइनस, ये हो गया हाफ क्रॉस 0.1 डिवाइडेड बाई 10, हाफ का कितना हो जाएगा 0.5 क्रॉस, और ये कितना हो जाएगा आपका, चलिए बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि 1/10 हो जाएगा ना जी, देखो 1/10 यानी 100, 10 टू द पावर -2, क्लियर है। आर एवरेज 5.0 क्रॉस 10 टू द पावर -3, यूनिट क्या लगेगा देखो मोल पर लीटर, टाइम क्या है हमारा मिनट में, डिवाइडेड बाय मिनट। आर एवरेज, पढ़ो बच्चे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो, आप अपना लाइफ टाइम जो है एंजॉय करोगे, नहीं तो इस समय जो है एंजॉय करोगे, लाइफ टाइम जो है लेबर करना पड़ेगा। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार। हम लोग देखो टीचर है, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी बच्चे हो, 1 बार 2 बार 3 बार पॉज कर करके इसको देखो कि सर जो है कहाँ कहाँ क्या बोल रहे हैं, उसको नोट करो। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एनर्जी लेवल के साथ, और पढ़ेंगे वहाँ पर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद वाला जो टॉपिक है आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको घर पे पढ़िएगा। ठीक है, चलिए।